हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इनको आप तैयार कर लेंगे हमेशा की तरह दोस्तों। यहाँ पर आप सेट देखेंगे। और देखिए, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू कर दें आराम से। आप देखिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को, और इन सभी क्वेश्चनों को आप हमेशा की तरह एक अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ताकि दोस्तों आप इनके बाद में रिवाइज कर पाएँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? ये आपका 1935 में या 1947 में या फिर 1950 में या फिर कोई नहीं। दोस्तों देखिए, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका है, योजना आयोग की स्थापना ये आपकी दोस्तों 1950 में नेहरू जी के नेतृत्व में की गई दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाद में इसका नाम अभी 2015 में इसका नाम बदल के दोस्तों नीति आयोग कर दिया गया है। आप याद रखेंगे, नीति आयोग दोस्तों इसका नाम बदल के कर दिया गया है। तो बार बार क्वेश्चन आता है कि बताइए नीति आयोग का यहाँ पर आयोजन कब हुआ? तो दोनों ही दोस्त आपको पता होने चाहिए, योजना आयोग का और यहाँ पर नीति आयोग का। योजना आयोग का ही नाम दोस्तों अब नीति आयोग है 2015 से। और कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइए नीति आयोग या फिर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इनके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है दोस्तों यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है। ये दोस्तों काठमांडू में होगा, न्यूयॉर्क में होगा, लंदन में होगा, कोई नहीं। ये दोस्तों हो जाएगा न्यूयॉर्क में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, काठमांडू में क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपका सार्क का मुख्यालय है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची का स्तूप दोस्तों जो एक बौद्ध कॉम्प्लेक्स है, और ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कहाँ पर सांची स्तूप पड़ता है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, और सांची नामक जगह पर दोस्तों बनाया गया है। और ये बौद्धिज्म आपका कॉम्प्लेक्स है। तो ये दोस्तों आपका देखिए किसने बनवाया, आपको बताना है। अकबर ने बनवाया, शाहजहाँ ने, या औरंगजेब ने, या अशोक ने? ये दोस्तों अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, चक्रवर्ती अशोक ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? आपको बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसकी स्थापना कभी आपको बताना है। 1952 में या 1950 में, 1947 में, 1955 में? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1952 में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि निर्माण कार्यों में राज्यों की भी भागीदारी होनी चाहिए। जो राज्य हैं दोस्तों उनकी भी भागीदारी लोक निर्माण में होनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर के दोस्तों 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, और इसके भी अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। तो ये भी आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री दोस्तों आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, वही आपका यहाँ का इसका भी अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ATS का टीका कौन सी वाली बीमारी में दिया जाता है? ATS का टीका दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सी वाली बीमारी के लिए होता है? तपेदिक के लिए, टिटनेस के लिए, पोलियो के लिए, टाइफॉइड के लिए? ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है टिटनेस के लिए दोस्तों, एंटी टिटनेस यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका टिटनेस। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, तपेदिक अर्थात TB में जो आपका लगता है वो है दोस्तों आपका BCG, बार बार आता है। तो BCG का टीका दोस्तों तपेदिक अर्थात TB में, ट्यूबरक्लोसिस में काम में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके जो गोलमेज सम्मेलन है उनकी तिथियाँ आपको पता होनी चाहिए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर आपको पूछा गया है, 1930 में हुआ, 1945 में हुआ, 1947 में हुआ, या फिर 1940 में हुआ? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 1930 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, और ये आपका लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार आपको बताना होता है। मार्कोनी ने, मैडम क्यूरी ने, गुटेनबर्ग ने, कोई नहीं? ये दोस्तों गुटेनबर्ग ने किया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। देखिए, हैदराबाद में, जयपुर में, कश्मीर में, या दिल्ली में? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हैदराबाद में स्थित है, और ये दोस्तों बहुत ही फेमस वास्तुकला का प्रतीक है दोस्तों। और आप देखेंगे दोस्तों, हैदराबाद पुलिस की वर्दी में भी दोस्तों इसका यहाँ पर देखिए चित्र मिलता है आपको चार मीनार का। तो आपका हैदराबाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक प्राणी की, एक जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को आपको बताना है, यूनिट को आपको बताना है दोस्तों। कोशिका होगी, ऊतक होगी, पेशियाँ होगी, या अंग होगी? ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा कोशिका दोस्तों। जो सेल होती है दोस्तों वो आपकी सबसे छोटी इकाई होती है। जिस प्रकार से दोस्तों बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनी होती है, वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आप कोशिका बता देंगे, सबसे छोटी इकाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक चुंबक में चुंबकत्व का मान कम कहाँ पर होता है? आपको बताना दोस्तों, एक मैग्नेट में चुंबकत्व का मान कम कहाँ पर होता है? उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पर, या साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर मध्य भाग में, या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए मध्य भाग में होता है दोस्तों। जो आपका मिडल पॉइंट होता है वहाँ पर दोस्तों
चुंबकत्व का मान सबसे कम होता है और ध्रुवों पर दोस्तों सर्वाधिक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की? आपको बताना है दोस्तों, कोशिका जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी वाली इकाई, अभी आपने पढ़ा क्वेश्चन में, तो इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? आपको बताना है लीनियर ने, रॉबर्ट हुक ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने, या अरस्तू ने। ये दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस मुख्यतः किस प्रकार की छवियां बनाता है? आपको बताना है दोस्तों, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किस प्रकार की छवियां अर्थात इमेजेस बनाता है, आपको बताना है। ये आपका दोस्तों आभासी और उल्टी, या वास्तविक और सीधी, या आभासी और सीधी, या वास्तविक और उल्टी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वास्तविक और उल्टी बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, रियल एंड अपोजिट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका अवतल वाला होता है, अवतल क्या बनाता है? अवतल दोस्तों आभासी और सीधी बनाता है। यहाँ पर अवतल आपका आभासी और सीधी बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व, आपको बताना है जब पानी जमेगा दोस्तों तो उसके घनत्व पर, उसकी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए घनत्व घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। डेंसिटी में दोस्तों डिक्रीज होता है और वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। आपको पता होगा दोस्तों, जब पानी जमता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो दोस्तों आपको क्लियर है, वहाँ पर आपका घनत्व कम हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी मौलिक इकाई नहीं है? आपको बताना दोस्तों, इनमें से कौन सी वाली मौलिक मतलब दोस्तों आपकी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट के बारे में दोस्तों अभी आपको एक चैप्टर हमने कराया था इकाई वाला, तो वहाँ पर जिन्होंने देखा होगा उनको मालूम होगा। मौलिक इकाइयों का मतलब होता है दोस्तों जो हमारी मूल राशियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से दोस्तों मूल मात्रक होते हैं, जिनके माध्यम से हम सभी राशियों को दोस्तों मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी मूल राशियों में कौन सा वाला होगा? इनमें से कौन सा वाला नहीं होगा, आपको बताना है। एम्पियर, या मोल, या किलोग्राम, या या सेल्सियस। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी मूल राशियों की संख्या 7 है, आपको बताया था हमने। 7 में से दोस्तों यहाँ पर आपकी देखिए पहली वाली एम्पियर, जो आपका विद्युत धारा की होती है। मोल दोस्तों पदार्थ की मात्रा को मापती है, और किलोग्राम भार को मापती है, वजन को मापती है। और सेल्सियस दोस्तों तापमान का मात्रक होता है, लेकिन ये आपका दोस्तों मूल राशियों में नहीं आता, क्योंकि आपका जो तापमान का मात्रक होता है क्या होता है मूल में? वो आपका दोस्तों केल्विन होता है। आपको पता होगा सेकंड इकाई पद्धति में दोस्तों केल्विन को मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सेल्सियस नहीं होगा एक मूल राशि में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, मूल इकाई मौलिक इकाई में यहाँ पर सेल्सियस आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अम्लराज में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है आपको। दोस्तों यहाँ पर देखिए अम्लराज जो कि एक्वारेजिया के नाम से भी आता है, आपको याद नोट करना है। एक्वारेजिया बी से कहा जाता है दोस्तों। और इसका आपको बताया था हमने, ये दोस्तों स्वर्ण को पिघला देता है, स्वर्ण को साफ़ करने में इसका इस्तेमाल होता है, ये पिघला भी देता है। अब आपको बताना है इनमें से दोस्तों अम्ल यहाँ पर कौन से वाले होते हैं इसमें। ये आपका H2SO4 और HCl होगा, या HNO3 और HCl होगा, या HCl और CH2COOH होगा, या नन ऑफ दीज। इसमें होता है दोस्तों आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात दोस्तों HNO3 और HCl। तो आप नोट कर लेंगे दोस्तों, दोनों अम्ल आपके यहाँ पर होते हैं, इसी को दोस्तों अम्लराज आप कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक दोस्तों आपका केमिकल फॉर्मूला लिखने को आएगा, तो आप मुख्य जो भी आपके पदार्थ हैं दोस्तों उनके आप केमिकल नाम याद रखेंगे, जैसा कि आपका कास्टिक सोडा है, या ब्लीचिंग पाउडर है, या फिर आपका यूरिया है, सभी दोस्तों आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है यूरिया का, तो क्या होगा दोस्तों? ये आपका पहला वाला आपका C6H12O6 होगा, या NH2CONH2 होगा, या CaOCl2 होगा, या NaHCO3 होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा NH2CONH2 दोस्तों। तो आपका यूरिया का आपको नोट करना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पहला वाला आपको दिखता है C6H12O6, ये क्या है दोस्तों? ये आपका है ग्लूकोज का, नोट कर लेंगे आप, ग्लूकोज का होता है। और वैसे आपका CaOCl2 होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का, जो कि पाउडर के रूप में दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता है खासतौर पे। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका CaOCl2 हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों जो आपका तीसरा वाला दिखता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका होता है दोस्तों, ये दोस्तों आपका होता है बेकिंग सोडा, अर्थात खाने के सोडा का फॉर्मूला होता है। तो सारे दोस्तों आप इस प्रकार के जो भी आपके और भी महत्वपूर्ण हैं उनको भी आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, ताकि आपका एग्जाम आने पर आप आराम से कर पाएँ। तो ये रहा दोस्तों आपका वीडियो, जहाँ पर आपने देखे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा प्रोत्साहन मोटिवेशन होता रहे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।